नरसी की पत्नी मरी तो और ज्यादा खुश होकर कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने पूछा, ज्यादा खुश नजर आ रहे हो भगत जी आज? बोले, भले भलू थयूं भागी जंजाल और सुखे भजीसु श्री गोपाल। एक जंजाल पीछे लग गया था, वो खत्म हुआ। अब तो आनंद से भगवान का भजन करके मौज लेंगे जिंदगी। एक बार वो स्वाद मिल जाए, और स्वाद तभी मिलेगा जब महामाया भगवती की कृपा हो जाए। क्योंकि बुद्धि के बिना सत और असत का विचार नहीं हो सकता, और बुद्धि के रूप में भगवती ही आपके अंदर रहती है। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी, नहीं समझे आप? एक उदाहरण से बात समझिए ना। स्वप्न में बुद्धि कमजोर होती है, इसलिए स्वप्न में हम वस्तुओं को क्षण क्षण में बदलते देखकर भी ये नहीं समझ पाते कि हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में ऐसे कुछ गंदे काम भी कभी कभी अपने से हो जाते हैं, जागने पर सोचते हैं ऐसा तो हम कभी कर ही नहीं सकते। क्या समझे? लेकिन स्वप्न में ऐसी घटनाएं घटती हैं, क्षण क्षण में दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन बुद्धि इतनी कमजोर होती है कि वो निर्णय नहीं कर पाती कि सही है या गलत है। जागने के बाद बुद्धि निर्मल होती। तो जैसे स्वप्न में बुद्धि कमजोर है, जागृत में उससे ज्यादा है। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि जब मां की कृपा होगी तो इससे भी ज्यादा बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और उसमें तुम्हें परमात्मा का, आत्मा का साफ दर्शन होगा, और संसार से तुम्हारा मन सदा के लिए हट जाएगा। सांचे दरबार की पराम्बा की उपासना। बुद्धिम याना प्रचोदयात्, ये प्रथम मंत्र है देवी भागवत। हे मां, आप चैतन्य रूपा हो, आद्या शक्ति हो, पराविद्या हो, पर ब्रह्म स्वरूपिणी हो, हमारी बुद्धि को निर्मल करो, ताकि बुद्धि में आपका प्रकाश हो जाए, आपका अनुभव हो जाए। महाराज जनक के दरबार में बैठ करके सुखदेव भगवान ने प्रश्न किया, और उत्तर क्या मिला ये भी आप लोग सुनिए जरा ध्यान से। जब तक दुख और सुख में आप समान नहीं बनेंगे, जब तक हानि और लाभ दोनों में आपका संतुलन बना नहीं रहेगा, तब तक आप जीवन में भजन नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए, दुनिया में ऐसा कोई मानव नहीं जिसके जीवन में दुख और सुख दोनों ना आते हों, हानि और लाभ दोनों न होते हों। जीवन और मृत्यु जिसके घर में कभी ना घटित होती हो, ऐसा कोई परिवार, कोई जीवन है ही। आपको अपना संतुलन बना के रखना है। जब तक आपके मन का संतुलन बना है, तब तक आप बराबर चिंतन करते रहोगे। संतुलन बिगड़ते ही चिंता प्रारंभ हो जाती है। सुखदेव भगवान का प्रश्न यही था कि मैं अपने पिता का औरस पुत्र हूं, अयोनिज पुत्र हूं, और मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन पिताजी मुझको गृहस्थ बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इस विषय में आपकी राय क्या है? गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा बंधन है। एक बार जो उसमें फंस जाता है, कोशिश करता है निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाता। 4 प्रकार की मछलियां होती हैं, समझो जब केवट जाल फेंकता है तो वहां 4 प्रकार की मछली होती है। एक मछली वे है जो केवट के पैर के इर्द गिर्द घूम रही होती है, वो बंधन में नहीं आती, वो जाल में नहीं फंसती। जो मछली केवट के पैर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, वो जाल में कभी फंस नहीं पाएगी, याद रखिए, क्योंकि जाल हमेशा थोड़ा दूर फेंका जाता है।
दूसरी मछली वो है कि जाल के अंदर फंसने जा रही थी, लेकिन उसने छलांग मारी और निकल के बाहर। 2, तीसरी मछली वो है जो अंदर फंस तो गई और निकलने के लिए छटपटा रही है, लेकिन अब वो पूरी तरह बंधन में आ चुकी है। छटपटाहट के बाद भी वो जाल से बाहर निकल नहीं पाती। और चौथी मछली वो है जो अपने से छोटी मछलियों को खाकर खुश हो रही है। मत्स्य न्याय होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जाल में छोटी बड़ी सभी फंसी, पानी में तो जल्दी पकड़ में आती नहीं छोटी मछली बड़ी के, और जाल के अंदर आसानी से पकड़ में आ गई, तो खाकर खुश हो रही है कि देखो परमात्मा ने भोजन हमको एक जगह भेज दिया, अब ये कहीं जा ही नहीं सकती है, और उन्हीं को पकड़े बैठी खाती है। 4 प्रकार की मछली हो गई। संसार में मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सांचे दरबार। प्रथम श्रेणी के पुरुष वे हैं जो गृहस्थ जाल में फंसते ही नहीं, बचपन से ही संन्यास लेके भगवान के भजन में डूब जाते हैं। क्या? जो महामाया के चरणों के इर्द गिर्द घूमते हैं, सदा महामाया का चिंतन करते रहते हैं, ये माया के जाल से सदा के लिए मुक्त हो। और दूसरे वे होते हैं कि जिन पर जाल फेंका तो गया, लेकिन पूरा उनके ऊपर नहीं पड़ा, किनारा फंसा था, छलांग मारी और निकल के। स्वामी समर्थ रामदास हुए महाराष्ट्र में, आपने सुना होगा उनके बारे में। महाराष्ट्र में शादी के समय एक परंपरा है, शादी का ठीक जब मुहूर्त आता है तो लड़का लड़की दोनों माला लेके खड़े हो जाते हैं, और ब्राह्मण लोग मंगलाष्टक पढ़ते हैं। महाराष्ट्र मंगलाष्टक पढ़ने से पहले ब्राह्मण के मुख से निकलता है सावधान। सावधान कहकर के मंगलाष्टक बोलता है, और मंगलाष्टक पूर्ण होते ही कन्या वर के गले में माला डाल देती है, और वर कन्या के गले में माला डालता है। तो समर्थ रामदास जी माला लिए खड़े हैं और सामने लड़की खड़ी है, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने कहा सावधान, उन्होंने माला फेंकी और वहां से भागे, लौट करके जिंदगी में गए नहीं। घर लोगों ने कहा ये क्या किया आपने, शादी करानी नहीं थी तो फिर ये सब कुछ क्यों कर लिया। उन्होंने कहा मैं तो चाहते नहीं था, जबरदस्ती ले जाया गया, और वो गले में फांसी पड़ने वाली थी कि पंडित जी ने कहा सावधान, तो मैं सावधान होकर के भाग गया। यही तो सावधानी थी, और क्या, छोड़ के भाग गया। ये फूलों की माला नहीं होती श्रीमती की, ये तो गले की, हाँ, मुलायम गले की फांसी है महाराज। और ये ऐसी फांसी है, कहते हैं वो उतनी खतरनाक नहीं होती जो वहां जेल में लगती है, क्योंकि वो तो 1 मिनट में प्राण ले लेती है, पर ये तो 50-60 साल तक तड़फा तड़फा के मारती है ये फांसी, इसलिए उससे ज्यादा खतरनाक ये फांसी होती। क्या समझे आप? गृहस्थ जीवन में कौन व्यक्ति हंसते हंसते मरा है, हमें बताओ तो आप लोग। अड़ोस पड़ोस में, आस पास में, परिवार में, कुटुंब में किसी को तो पूछो, ये गले में फांसी डलवाने के बाद हंसते हंसते कौन मरा? सब रोते रोते मर रहे। अगर ऊपर से हंसते भी हैं तो अंदर से रोते हैं। नहीं, कोई एक गीत है, परमात्मा तेरे दुनिया की अजब रीत देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। इस दुनिया को टटोल के देखो तो कोई एक हंस रहा है तो 10 रो रहे। तो कहीं से बारात निकल रही है तो कहीं से जनाजा निकल रहा है, कहीं से अर्थी निकल रही है, तो कहीं खुशी थोड़ी देर के लिए दिखती है तो थोड़े समय के बाद ही दुखों का पहाड़ सामने खड़ा नजर आता है। ये दुनिया दुखों से भरी हुई है।
तीसरे वे हैं। वो तो छलांग मार के निकल गया ना शादी के, वो तीसरे हमारे आप जैसे हैं। कथा वथा जब सुनते हैं तो बड़े छटपटाते हैं, महाराज वृंदावन ले चलो। हमने कहा चलो भैया तैयार है, कमरे बन गए हैं, बस इतना कह के रह जाते हैं, बोलो सच्चिदानंद। कभी जोश आता है या घर में लड़ाई हो जाती है या कोई घाटा वाटा ज्यादा लग गया तो वृंदावन 2-4-6 दिन के लिए भाग जाते हैं, और जहां वो क्रोध हो शांत हुआ तो भाग के फिर अपने कमरे में आके घुस जाते हैं। वो छटपटाते तो हैं निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाते। चौथे वे हैं जिनको ना कथा से जरूरत है, न कीर्तन से, न तीर्थ से, न मंदिर से, न संतों से। वो तो विषयों का स्वाद लेकर के मस्त पड़े हुए हैं, मौत सामने आ रही है और अब श्मशान जाने की तैयारी है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं। ये अधम से अधम न रहे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मले आंचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली, तू कछु और विचारत है नर, तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहे गो, और कोट उपाय किए धन के हित भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो, के भोर की साँझ घड़ी पल माझो, सो काल अचानक आए गहे गो, और राम भजो न कियो कछ सुकृत सुंदर यो पछताए मरे गो। अंत में व्यक्ति को पछता के ही मरना पड़ता है। गृहस्थ जीवन का कोटा कभी पूर्ण आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। जिनको करोड़ों वर्षों की आयु मिली, जिन्हें सारी दुनिया का स्वराज साम्राज्य प्राप्त हुआ, विविध भोगों को पाकर भी वे अपनी शांति अर्जित नहीं कर पाए। गृहस्थ जीवन में मुझे न फंसाइए, गृहस्थ जीवन से मैं डरता हूं, सुखदेव जी ऐसा कह। और जनक जी कहते हैं कि देखो सुखदेव भगवान, आप मेरे गुरु के पुत्र हैं, आपके पिता के दिए ज्ञान से आज मैं कमल पत्र की तरह निर्लिप्त हो गया हूं। महामाया भगवती पराम्बा और भगवान शंकर की उपासना से मेरा अज्ञान निवृत्त हो चुका है। एकदम सन्यास की बात छोड़ दीजिए। जनक जी का तर्क है, सुनिए ध्यान से। जनक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पलंग पर सोता है उसके गिरने का खतरा है, लेकिन जो जमीन पर सो रहा है उसके गिरने की संभावना ही नहीं है। जो स्कूटर पर 70-80 की रफ्तार से भागता है उसके गिरने का ज्यादा खतरा है। जो पैदल चल रहा है वो खतरे से बचा हुआ है। जो छलांग मार करके पार करना चाहते हैं, जो तैर करके पार करना चाहते हैं नदी को, उनके डूबने का खतरा है। लेकिन जो पुल के ऊपर से जाते हैं उन्हें खतरा नहीं होता है। गृहस्थ जीवन ब्रह्मचर्य से एकदम संन्यास में जाना, और वहां अगर भोगों की इच्छा जागृत हो गई, इंद्रियों में विषय विकार जागृत हो गए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देवर्षि जनक जी कहते हैं सुखदेव जी से कि भगवान, व्यक्ति को क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी 100 वर्ष की है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। ब्राह्मण का शरीर परम पवित्र है, जैसे जलों में गंगा जल पवित्र है,
इसी तरह शरीरों में ब्राह्मण का शरीर परम पवित्र है। ब्राह्मण को तप करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में कुछ दिन बिता कर, जैसे सोल्जर किले के अंदर छुप करके शत्रु पर वार करता है, उसको खत्म करता है, इसी तरह पत्नी एक प्रकार का किला है जो काम रूपी शत्रु को मारने के लिए सुदृढ़ दीवाल है। इस गृहस्थ जीवन में आकर अपने काम को क्षीण किया जाए, और जब काम वासना क्षीण हो जाए तो धीरे से घर छोड़ करके फिर वानप्रस्थ और संन्यास ले लिया जाए। यही क्रम। गृहस्थ जीवन से सभी आश्रम जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये भी भिक्षा लेने गृहस्थों के यहां ही आते हैं। गृहस्थों की संपत्ति से ही आश्रम बनते हैं, गृहस्थों की संपत्ति से ही मठ और मंदिर बना करते हैं। इसलिए महाभारत में एक वाक्य मिलता है, धन्यो गृहस्थाश्रमः, गृहस्थ आश्रम धन्य है। अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन कर ले, उसमें आसक्त ना हो, तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। और अगर वो गृहस्थ धर्म में सदा नहीं रहना चाहता, तो कुछ दिन गृहस्थ बनकर अपने पितरों को पिंडा पानी देने के लिए संतान पैदा करे, और अंत में सब कुछ त्याग करके वो संन्यास ले। जो व्यक्ति निरंतर सत्संग करता रहेगा और मां के चरणों की उपासना करता रहेगा, उस पर माया कभी हावी नहीं होगी। मां भगवती उसको ऐसी निर्मल बुद्धि दे देंगी कि एक दिन वो हंसते हंसते घर छोड़कर जा सकता है। क्या ये भगवती पराम्बा दुर्गा का ही चमत्कार है कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन से अलग रह सकते। ज्ञानी का मन सदा अलेप, जैसे जलमह कमल अलेप। हमारे इतिहास, हमारे पुराण साक्षी हैं। जितने महापुरुष हुए हैं, ये सब शक्ति के उपासक थे। अगस्त, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये सब शक्ति के उपासक। सुखदेव अनेक हुए हैं, एक नहीं हुए। जैसे भागवत में 28 व्यासों का वर्णन, पुराणों के रचयिता 28 व्यास यहां लिखे। हर कल्प में, हर युग में व्यास बदलते हैं, हर युग में परीक्षित बदल जाते हैं, नाम वही रहते हैं। हर युग में सुखदेव बदल जाते हैं। इसलिए आप संशय नहीं करना कि भाई भागवत में तो ऐसा लिखा है परीक्षित के लिए, सुखदेव के लिए, और यहां ऐसा कैसे लिखा हुआ है। क्या ये समाधान? जैसे एक पदवी होती है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो बदलते रहेंगे ना। जो उस कुर्सी पर बैठेगा उसको राष्ट्रपति कहेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठेगा उसको प्रधानमंत्री कहेंगे। तो श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित अलग है, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले सुखदेव अलग, और यहां जो प्रसंग चल रहा है ये परीक्षित अलग हैं और ये सुखदेव जी भी अलग। इन्होंने 4 पुत्र पैदा किए हैं, एक कन्या भी पैदा की है, और उसके बाद धीरे से अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़। एक बात ध्यान रखना, शास्त्र कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाए तो पत्नी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब अगर तुम पत्नी को नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारी अपनी कमजोरी है। जवान बेटा होने के बाद पत्नी को छोड़ दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ये शास्त्र। पत्नी को असहाय छोड़ करके जाओगे तो पाप लग सकता है। पिता की आत्मा को ही पत्नी पुत्र के रूप में जन्म देती है, और जब पुत्र बड़ा हो गया तो पत्नी की रक्षा का भार पुत्र के ऊपर चला जाता है।
पति के ऊपर नहीं रह जाता। जो विवेकशील लोग हुए, जब उनके पुत्र बड़े होते हैं तो वो पत्नी को पुत्रों के पास छोड़ निकल। अगर पत्नी पतिव्रता और पति को नहीं छोड़ना चाहती तो फिर वो पत्नी को साथ लेके जाते हैं, लेकिन पत्नी के प्रति पत्नी भाव नहीं रहता, फिर मातृभाव जाग जाता है। पति जब पुत्र जवान हो गए तो पत्नी पत्नी नहीं रहती, फिर वो मां की तरह हो जाती। भाई आप लोग बोलते हो ना, घर में आए पत्नी नहीं है तो बेटा से पूछते ना, बेटा मम्मी कहां? बोलो सच्चिदानंद। क्यों भाई? हाँ, बेटी मम्मी कहां गई? देखो सारा दिन मम्मी मम्मी कहते रहते हो, फिर पत्नी मान लेते हो। है? अच्छा, और श्रीमती भी तो यही कहती है, घर आएगी तो पति नहीं दिखे तो अपने बेटे से पूछती है, बेटा पापा कहां? क्या कहती है? देख, यहां कह रहे हो बेटा पापा कहां, और वहां पति भी बनाए बैठी है। जब पापा कह दिया तो पापा हो गया, मम्मी कह दिया तो मम्मी हो गई। फिर अब छोड़ो छाड़ो, भजन में लग जाओ, बोलो वृंदावन सच्चिदानंद भगवान की। जब बेटे जवान हो जाते हैं तो पत्नी का उत्तरदायित्व तो बेटों पर चला जाता है। या तो पुत्रों के ऊपर भार छोड़ करके अकेले भजन करो जंगल में जाकर, और नहीं छोड़ती पत्नी तो साथ ले जाओ, पर उससे पत्नी का व्यवहार नहीं करना, जीवन साथी। ठीक है, रामायण में भी तो लिखा ना, हो ये न विषय बीरा ओ भवन बसत भा चौथपनो, तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनो। महाराज मनु को चौथेपन में बैराग हुआ। क्या किया उन्होंने? बोले 12 वर्ष राज सुतहि तब दीना, ओ नारी समेत गवन बन किया। महाराज मनु को चौथेपन में बैराग हुआ। क्या किया उन्होंने? बोले 12 वर्ष राज सुतहि तब दीना, ओ नारी समेत गवन बन किया। 12 वर्ष राज सुतहि तब दीना, और नारी समेत गवन बन की। पत्नी के साथ, लेकिन चौथेपन घर तो छोड़ ही देना चाहिए भैया। गृहस्थी तो ये एक अंधा कुआं, जो इस अंधे कुएं में मरेगा उसको मुक्ति जल्दी नहीं मिलती। हां, तुम सिद्ध हो गए हो, तुम्हें भगवान का दर्शन हो चुका है, तुम्हारा मन बिल्कुल निर्विकल्प हो गया है, तब तो ठीक है, घर गृहस्थी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं आए तो घर का मरना श्रेष्ठ नहीं है। कई बार कथाओं में आप सुन चुके हैं, या तो रण में मरो या वन में मरो, बस दो ही जगह की मृत्यु बढ़िया मानी गई है। इसलिए वृंदावन आ जाओ या हरिद्वार चले जाओ, वहीं कल्याण। अच्छा जी, सुखदेव जी अपनी पत्नी को पुत्रों के ऊपर उनका भार छोड़ करके बेटी का ब्याह कर देते हैं। अहुण नाम के साथ महामना विभ्राज कुमार अहुण थे, उनके साथ विवाह किया, अपने कर्तव्यों से पूर्ण हुए और वो शिखर पर जाकर के भजन करने बैठ गए। और भगवती पराम्बा का ध्यान करते हैं सुखदेव भगवान, और माया बीज का जप करते हैं। ये जो नवारण मंत्र है ना, नवारण मंत्र, इसमें पहला जो बीज है वो बाघ बीज कहलाता है, सरस्वती बीज कहलाता है, और दूसरा जो है वो माया बीज होता है, भगवती दुर्गा का माया, और तीसरा जो है वो काम बीज है। लक्ष्मी बीज भी मानते हैं, काली बीज भी मानते हैं, और काम बीज, कृष्ण बीज भी उसको कहते हैं। ये तीनों बीज बड़े चमत्कारी हैं।
यदि इन मंत्रों का जप किया जाए तो अनंत शक्ति प्राप्त होती। प्रातः काल आप सुन रहे थे ना मधु और कैटभ की कथा, उसमें प्रसंग आता है कि मधु कैटभ जब भगवान के काम से प्रकट हुए और जल में घूम रहे थे वो, और उन्होंने विचार किया कि ये जल कहाँ से आया और हम कहाँ से आए, और इसको ऊपर उठा किसने रखा है आकाश में। जैसे आपको ऊपर आकाश पोला दिखाई दे रहा है ना, पृथ्वी के नीचे भी ऐसे ही पोला है। इसमें कोई खंभे थोड़े लगे तो भाई पृथ्वी इतना जल है समुद्रों में, ये टिका किसके आधार पर। तब उन्होंने निश्चित किया है कि कोई शक्ति है, और जब शक्ति है ऐसा उन्होंने भाव बनाया है तो आकाशवाणी हुई, उनको वाग बीज सुनाई पड़ा है, नवारण मंत्र का पहला बीज सुनाई पड़ा, तो उसका वो जप करना शुरू कर देते हैं, और उसका जप करते करते ही उनके सामने भगवती प्रकट होती हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो माया बीज का चिंतन करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति और ज्ञान की वृद्धि होती है। सुखदेव भगवान के ज्ञान का प्रकाश हुआ, और महाराज वो पर्वत शिखर पर पद्मासन लगा के बैठे थे, और उनकी आसन ऊपर उठती है और वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे गैस का फुग्गा अपने आप ऊपर की ओर चलता जाता है। इसी तरह ऐसा तेजो में शरीर हो गया था सुखदेव भगवान का, तो सीधे ऊपर की ओर जा रहे। वेदव्यास देख रहे थे, ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, देवता जय जयकार कर रहे थे, और सुखदेव भगवान सीधे ऊपर जा रहे हैं। पर्वत शिखर दो विभागों में विभक्त हो गया है। प्राणायाम आपको ठीक से सिद्ध हो जाए, आपकी आसन जमीन से ऊपर अपने आप हो सकती है, आपका शरीर। ये ध्यान, जिस दिन प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा उस दिन आपकी चौकड़ी अपने आप ऊपर, आसन के ऊपर उठ जाएगी, और तब समझना हमारा प्राणायाम सिद्ध हो गया। ये योग का मार्ग है। योग और भोग ये दो रास्ते अलग अलग। आप भोग भी भोगते रहें और योग भी सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। भोगों से मन हटा के जब आप योग में स्थित होंगे तभी योग सिद्ध होगा, और जब योग सिद्ध हो जाएगा तो परमात्मा का, आत्मा का, पराम्बा का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये आकाश में जितने तारे हैं सब ऋषियों महर्षियों के स्थान हैं। ये तेजोमय प्रकाश में होकर के आप पर ऊपर निवास करते हैं, और केवल इसी आधार पर कि इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना की है। भगवान नारायण, भगवान शंकर की भी जब हम उपासना करते हैं तो वो भी भगवती महामाया की ही उपासना कहलाती है, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति है वो भी महामाया शक्ति की ही शक्ति उनके अंदर है, और वे जो कुछ देते हैं, हाँ, वो शक्ति की शक्ति से ही कुछ दे दिया करते हैं। साचे दरबार की। अब आप सुने, भीष्म पितामह पहले जन्म में कौन थे, किस कारण उनको यहां इतने दिनों तक रहना पड़ा। देवी भागवत में ये कथा विस्तार से है। देवताओं में अष्ट वसु होते हैं जो धन के स्वामी कहलाते हैं। अष्ट वसु, उनमें सबसे बड़े जो वसु थे उनका नाम था जौ। एक बार अष्ट वसु मृत्युलोक में भ्रमण करने आए हैं। भ्रमण करते करते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के यहां कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की गाय थी। नंदिनी, क्योंकि वो कामधेनु की बेटी है, इसलिए नंदिनी के दूध में ये शक्ति है कि जो उसे पी ले वो 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है और बुढ़ापा उसके पास नहीं आता।
आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत नंदनी के द्वारा ही हो जाता है। कल्प वृक्ष और कामधेनु ये शास्त्रों में लिखे ना, कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो सो मिलता है, कामधेनु से जो चाहो सो प्राप्त होता है। तो नंदनी के दूध में 10,000 वर्ष तक जीवित रखने की, और वो भी जवान, बुढ़ापा नहीं आए, अद्भुत क्षमता। तो ये भीष्म पितामह द्यौ नाम के वसु थे। इनकी पत्नी ने इनसे आग्रह किया कि ये गाय चुरा ली जाए। इसलिए पत्नी ने कहा कि मेरी सहेली मृत्युलोक में रहती है, मेरा उसका बहुत प्यार है, यदि इसका दूध उसे पिला दिया जाए तो वो 10,000 वर्ष तक जीवित रहेगी जवान बन के। देवताओं की आयु लंबी होती है, मनुष्यों की छोटी होती है। मेरी वो सहेली है, जल्दी समाप्त हो गई तो मैं सहेली के बिना कैसे रहूंगी, इसलिए आप इसका दूध उसे पिलवाए। देव ने कहा कि चोरी करना तो गलत है। पत्नी ने कहा कि सहेली को दूध पिलाना जरूरी है। पाप वही होता है जहां लोभ हुआ करता है, ये ध्यान रखें। और कभी कभी न चाहते हुए भी व्यक्ति को गलत काम करना पड़ता है। ये बात कई बार हम अपने प्रवचनों में कह चुके हैं कि व्यक्ति के जीवन में जितने पाप होते हैं उसमें ज्यादातर पाप परिवार के लिए होते हैं। व्यक्ति को स्वयं ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 कपड़े और 4 रोटी, बस यही उसकी जरूरत होती है। लेकिन परिवार की इतनी ज्यादा आवश्यकताएं होती हैं कि करोड़ों लाकर के रख दो तब भी कोटा पूरा नहीं होता। देव ने मना किया चोरी करना पाप है, लेकिन पत्नी ने जब ज्यादा हठ किया, नहीं मानी, तो नंदनी को चुरा लिया गया। समझे बात को? महर्षि वशिष्ठ से जब वापिस आए कंदमूल फल लेकर के आश्रम, नंदनी को नहीं पाया तो ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिले तो वे भगवती महामाया के उपासक थे। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु, ये भगवती दुर्गा के उपासक देवी भागवत में, उन्होंने ध्यान लगाया और महामाया का स्मरण करके जब ध्यान किया तो जैसे टेलीविजन में आपको चित्र दिखते हैं, इसी तरह अष्टवसु और गाय साफ दिखाई देगी। ओ देवता होकर के तुमने चोरी की। चोरी और जारी तो मृत्युलोक में है, झूठ और छल कपट तो मृत्युलोक में हुआ करता, तुम देवता बनकर ऐसा गलत काम करते हो। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं, चोरी का फल भोगने के लिए तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। मृत्युलोक में आकर के तुम इसका फल भोगते रहो। जैसे ही अभिशाप मिला, 8 वसु आकर चरणों में गिर गए, रोने लगे। 7 एक तरफ हो गए, 8 थे ना। तो गाय चुराई थी देव ने, 7 का तो केवल समर्थन ही था, मूक समर्थन। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हमने चोरी नहीं की। हाँ, इनके साथ जरूर थे, चोरी इन्होंने की अपनी पत्नी के लिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं महामाया का उपासक हूं। भगवती की उपासना करने वाले में इतना विल पावर संचित हो जाता है कि जो मुख से निकल जाए वो पत्थर की लकीर होती है। फिर भी अगर आप लोगों ने चोरी नहीं की तब भी आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। आप किसी ऐसी को अपनी मां बनाओ जो जन्म लेते ही आपको समाप्त कर दे और आप मनुष्य शरीर से छूटकर फिर देवता बन जाए। लेकिन जिसने चोरी की है
पत्नी के कहने पर चोरी की है, इसलिए बिना पत्नी के रहेगा और इसको बहुत समय तक मृत्युलोक में रह करके अपने पाप का प्रायश्चित करना। पत्नी के कहने पर चुराया था ना, इसलिए बिना पत्नी के रहना पड़ा। ये पत्नी की बात ज्यादा मत माना करो भैया, जो ठीक हो वही माना करो। बोलो सांचे दरबार की। ये देख लो, सावधान होना चाहिए। दान के लिए कहे, धर्म तीर्थ यात्रा कहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत काम है तो फिर ज्यादा ध्यान नहीं। देव को बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, बिना पत्नी के रहेगा नहीं। इसलिए जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ा है, ब्रह्म विष्णु भी। अब वो बसु वहां से चले, हम किसे अपनी मां बनाए। इस बीच में एक घटना और घट गई, देवी भागवत में यहां लिखा है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए हैं महाभिष। महाभिष ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो इंद्र बन जाता है, लेकिन इन्होंने 1000 और 100 वाजपेयी यज्ञ किए। खरबों रुपया खर्च हुआ जिसमें। यज्ञ करने का फल इनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, इंद्र पद से भी ऊपर ब्रह्मा के यहां जाके रहते। एक बार ब्रह्मा जी के यहां कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। सभी देवताओं को बुलाया गया है, जैसे आजकल पार्टियों में बुला लेते हैं, और वहां विभिन्न प्रकार का नृत्य, गीत और संगीत चल रहा था। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुई भगवती भागीरथी गंगा, उनको भी बुलाया गया है, वो भी वहां पर उपस्थित है। सुनो ध्यान से बात। बोलो सांचे दरबार की। सभी देवता बैठे हैं। भगवती भागीरथी गंगा पतले कपड़े पहन के आई। देवियों, समाज में ज्यादा पतले कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। नारी को अपना शरीर छुपाकर ही समाज में जाना चाहिए। आजकल तो नौजवान छोकरियां चुन्नी फेंक करके सड़कों पर घूम रही हैं। ये टीवी और सिनेमा का ही चमत्कार है। अन्यथा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैसे हीरा, मोती और रुपए और सोने के सिक्के हम जेब में छुपा के चलते हैं, मनी बैग में छुपा के चलते हैं, दिखाते चलेंगे तो कोई भी छीन के भाग जाएगा। इसी तरह नारी एक रत्न है। इसलिए नारी को चाहिए कि वो भी अपने स्वरूप को, शरीर को छुपा करके चले। अगर नारी अपने शरीर का संरक्षण नहीं करती, छुपाती नहीं है, तो उसके जीवन में कभी ना कभी कलंक लगने की संभावना बनी रही। भगवती भागीरथी गंगा, ये आजकल की नारियों को सावधान करने के लिए नाटक हुआ है, समझ लो। गंगा जी वहां सभा में पहुंची, साड़ी थी उनकी पतली नहीं। पहले देवियां ब्लाउज जो बनवाती थी ना, वो यहां तक उनकी बाजुएं होती थी लंबी, लंबी बाजू होती थी उनकी, और नीचे की तरफ जो साड़ी के अंदर तक ब्लाउज जाए, साड़ी ब्लाउज के ऊपर से साड़ी पहनी जाती थी ताकि शरीर का कोई अंग दिखाई न दे। नीचे भी साड़ी पैरों तक लटकती थी, लेकिन अब तो बाजुओं कटती कटती सैंडो बनियान हो गई। आगे से भी कटा दिया, पीछे से भी कटा दिया, नीचे से भी कटा दिया। माने हमारे शरीर का हर अंग दुनिया को दिखना चाहिए। आज प्रदर्शन की होड़, और इसका समाज में कितना दुष्प्रभाव हो रहा है तो लोग देख रहे हैं। आने वाला समय और खतरनाक। समझो जरा, भगवती गंगा ने पतली साड़ी पहनी है,
और जरा सी हवा चली तो वो साड़ी उनकी उड़ी, उनके अंग दिखने लगे। जितने वहां पर ऋषि महर्षि देवता बैठे थे सबने आंखें नीचे कर ली। हमारे शास्त्र का आदेश है, न नग्नाम स्त्रियम ईक्षेतो पुरुषो वा कदाचन। जिस स्त्री के शरीर में वस्त्र ठीक ना हो, अंग दिख रहे हो, आंख उठा के उस स्त्री को देखना नहीं तो तुम गहरे गड्ढे में चले जाओगे। जिस पुरुष के अंग दिखाई दे रहे हो, बड़े घर की नारी उसको आंख उठा के न देखे, अपनी आंख नीची कर ली। तो सारे देवताओं ने, ऋषियों ने तो आंख नीची कर ली लेकिन महाभिष उनको देखते रहे। किनको? बोलो, गंगा जी को। और गंगा जी को भी अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं है, महाभिष की ओर देख रही हैं। महाभिष गंगा को देख रही और गंगा जी महाभिष को देख। ब्रह्मा की दृष्टि पड़ गई। उसी समय ब्रह्मा ने दोनों को श्राप दिया। ब्रह्मलोक में आना है ज्ञान पाने के लिए और मृत्युलोक में जाना है विषय भोगने के लिए। अगर तुम्हारी विषयों की लालसा अभी भी समाप्त नहीं हुई तो जाओ तुम दोनों के दोनों मृत्युलोक में नर और नारी बनो और वहां संसार के सुख भोग। बस दोनों को पसीना आ गया। मृत्युलोक कोई आना नहीं चाहता जो ऊपर चले जाते, वहां तो अमृत का भोजन है, शरीर दिव्य है और विमानों पर उड़ते रहते हैं, न वहां रोग है, न शोक है, न मृत्यु है। तो वहां से मृत्युलोक में आना तो नरक ही है महाराज। चरणों में गिर पड़े महाविष्णु ब्रह्मा जी के। बड़ा पश्चाताप हुआ, मुझसे गलती हो गई, क्षमा किया जाए, कोई उपाय बताया जाए, हम जल्दी लौट सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी तो नहीं लौटोगे, समय तो लगेगा, पर अब ऐसा करो कि पराम्बा का चिंतन करते रहो, तुम्हारा जल्दी कल्याण हो जाएगा। बोलो सांचे दरबार की। वही महाभिष राजा मृत्युलोक में आए और वो प्रतीप नाम के एक राजा थे, उनके पुत्र शांतनु बन करके प्रकट होते हैं। महाभिष क्या बने? शांतनु बन के प्रकट होते हैं। यहां अष्टवसुओं को भगवती की कृपा से पता लग गया कि गंगा जी भी मृत्युलोक में आ रही हैं श्राप के कारण। तो वो अष्टवसु जाके गंगा जी के चरणों में गिरे और उन्होंने कहा, मां जरा सी गलती में हमको ये श्राप मिला है, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि तुम जन्म लेते ही समाप्त होकर फिर देवता बन जाओगे, इसको बहुत समय तक रहना पड़ेगा, तो कृपा करो आप ही हमारी मां बन जाओ ताकि हमें कोई मृत्युलोक की नारी के गर्भ में रहना न पड़े, नरक का कष्ट न भोगना पड़े। और मां जैसे ही हम प्रकट हों आप हमको अपने जल में डुबा देना ताकि हमारा शरीर छूटे और हम फिर देवता बन जाएं, हमको मृत्युलोक के कष्टों का सामना न करना पड़े। कह के चरणों में गिर के बहुत देर तक रोते रहे। मां गंगा का हृदय पिघल गया। भगवती मां गंगा ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाऊंगी और जन्म लेते ही तुमको अपने जल में डुबाऊं। सीरियल में ये बात नहीं दिखाई गई ना, लोगों को लगता है गंगा कितनी क्रूर है, कठोर है, बच्चों को जन्म देती है और गंगा में डुबाती है। ये बात देवी भागवत से स्पष्ट हो रही है। अब वो महाराज जो महाभिष थे वे शांतनु बन करके यहाँ प्रकट होते हैं। एक दिन वे शिकार खेलने जाते हैं और भगवती भागीरथी गंगा से भेंट होती है। वे गंगा पर आसक्त होते हैं क्योंकि वो पुराना संबंध ही था। तो भगवती भागीरथी ने कहा, राजन मैं आपकी पत्नी तो बनूंगी, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मेरे किसी भी कार्य में आपको टोकना नहीं होगा। मैं जो करूंगी आपकी स्वीकृति होनी चाहिए। जिस दिन आप टोक देंगे उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चले जाऊंगी। उस श्राप पूरा करना था ना, निमित्त बनना था और वहां वसुओं का उद्धार भी करना था। एतावता महाराज शांतनु ने स्वीकार कर लिया और विवाह हुआ है और दोनों में बहुत प्यार का वर्णन है। दोनों बहुत प्यार से रहते हैं क्योंकि ब्रह्मलोक से उस श्राप में आए हैं। और कुछ समय के बाद एक एक पुत्र होता है
और भगवती गंगा लेकर के जल में डुबाती हैं। वो आप लोगों ने प्रत्यक्ष सीरियल में देख ही लिया है। 7 पुत्रों को डुबा देने के बाद जब 8वें भीष्म को लेकर चली, क्योंकि वो श्राप उसी ढंग का था, इसलिए भगवती की प्रेरणा से शांतनु के मन में पुत्र भाव जागा और उन्होंने गंगा को रोक दिया कि बस करो, एक तो कम से कम मेरे लिए रहने दो, वंश की रक्षा के लिए। मां बनकर बेटों को समाप्त करना ये तो स्त्री स्वभाव के विरुद्ध है। भगवती गंगा ने कहा, बस महाराज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, आपने टोक दिया, अब मैं जाती हूं, श्राप पूर्ण हुआ है, लेकिन बेटे को मैं साथ ले जाऊंगी। पिता के न रहने पर पुत्र पालित हो सकते हैं, लेकिन मां के न रहने पर पुत्रों की दुर्दशा हो जाती है। इसलिए जब तक ये समर्थ नहीं होगा तब तक मैं अपने पास रखूंगी, समर्थ होने पर आपको दे दूं। पुत्र का सबसे पहला गुरु है मां, दूसरा है पिता, तीसरा उसका परिवार, फिर चौथा आगे जाकर के गुरु बनता है। माता के सुदृढ़ संस्कार ही संतान को लायक बना सकते हैं। अगर माता चाहे अपने बेटों को लायक से लायक बना सकते। आपको कई बार हमने कथा में सुनाया कि सती मदालसा ने घोषणा कर दी थी, मेरे गर्भ में आने वाला बालक दूसरी मां के गर्भ में कभी नहीं जाएगा, मेरा दूध पीने वाला बालक दूसरी मां का दूध कभी नहीं पिएगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि मेरे खून के कण कण में ज्ञान भरा हुआ है, मैं अपने बेटे को ज्ञानी बना के परमात्मा से मिला दूंगी। ये सती मदालसा ने घोषणा की और 4 पुत्र पैदा किए। वो कथा लंबी है और उसने चारों को ज्ञानी बना के, 3 को ज्ञानी बनाया, चौथे को उसके गले में ताबीज में मंत्र दिया और अंत में उसका भी उद्धार कर दिया। माता सबसे प्रथम गुरु। और गंगा पुत्र गांगे कहलाए भीष्म का एक नाम गांगे भी है, देवव्रत भी है, और कठिन प्रतिज्ञा करने के कारण का नाम भीष्म भी पड़ता है। तो ये गांगे हैं, भगवती गंगा इनको ले जाती हैं और फिर इन्होंने वशिष्ठ जी से, परशुराम जी से समग्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करा दिया है। थोड़े दिनों वहां शांतनु वियोग में तड़फते हैं, कृश हो जाते हैं। एक दिन जब वो शिकार खेलकर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि गंगा में किसी ने पुल बना दिया है बाणों का, और गंगा का प्रवाह रुक गया है, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ रहा है। इतनी विशाल गंगा को बाणों से बांध देने वाला ये वीर बालक किसका है? वो कितना भाग्यशाली होगा पिता जिसे ऐसा पुत्र मिला है। वो माता धन्य है जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया है। और जब बालक के पास पहुंचे हैं तभी भगवती भागीरथी गंगा प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, महाराज ये आपका पुत्र है, इसे आप संभालिए। अब ये सभी सद्गुणों से संपन्न हो चुका है, ये पिता का परम भक्त होगा, इसके मुख से जो निकल जाएगा उससे वो पीछे कभी नहीं हटेगा। इस संसार में आपका भी नाम बढ़ाने वाला होगा। आगे की चर्चा फिर कल प्रातः काल के प्रसंग में आपको सुनाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा सांचे दरबार की। भीष्म पितामह पहले जन्म में देव नाम के वसु थे। किस कारण उनको मृत्युलोक में आना पड़ा, ये कथा आपने सुनी। सत्यवती की उत्पत्ति कैसे हुई? जब महाराज शांतनु भगवती गंगा के वियोग में दुखी रहने लगते हैं तो सत्यवती के साथ उनका विवाह होता है। सत्यवती कौन थी, इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। एक राजा थे उपारिचर, बहुत बड़े सत्यवादी धर्मनिष्ठ और पराम्बा भगवती के उपासक। उनका तप और तेज इतना बढ़ा कि देवराज इंद्र ने उनसे मित्रता स्थापित कर ली। हर व्यक्ति अपने से बड़े को अपना बनाना चाहता है, उसका सहारा लेता है, आड़े समय में काम आएगा। देवराज इंद्र ने उपारिचर से मित्रता स्थापित की और पुरस्कार के रूप में एक स्फटिक मणि से बना हुआ विमान प्रदान किया। वो विमान इच्छानुसार चलता था, जमीन पर उसका स्पर्श नहीं होता था। स्वच्छंद गति से भ्रमण करने वाला वो विमान। एक बार महाराज को
पितरों के कार्य से जाना पड़ा। उनकी पत्नी ने संतान के लिए प्रार्थना की थी। वो ऋतुस्नाता है। महाराज कार्य से गए तो थे, पर मन उनका अपनी पत्नी में ही था। उसी चिंतन में उनका रेतस्खलित हुआ। पहले के लोग बड़े संयमी होते थे, अमोघ वीर कहलाते थे। उनका शुक्र व्यर्थ नहीं जाता था। उन्होंने सोचा कि बहुत समय का संचित शुक्र तपोबल से अपने आप को सुरक्षित रखने वाले उपरिचर, उनकी पत्नी ऋतुमती है, ऋतुस्नाता है इस समय, और उसके मन में संतान की कामना थी। ये शुक्र स्खलित हुआ है। उसे उन्होंने एक डोने में रखकर एक बाज पक्षी को दिया कि तुम ले जाकर मेरी पत्नी को दे दो। वो बाज पक्षी जब लेकर डोना चला, मार्ग में दूसरे बाज ने उस पर झपाटा मारा, ये समझकर कि ये मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है। दोनों की झीना झपटी में वो डोना ऊपर से नीचे गिरा यमुना के जल में। यमुना जल में एक मछली रहती है जो पहले समय की अप्सरा थी। उसका नाम था अद्रिका। स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा अद्रिका। एक महात्मा जल में तप कर रहे थे। हाँ, ये जल में तैरती तैरती गई, डुबकी लगा के उनका पैर पकड़ के खींचती। महात्मा को क्रोध आ गया क्योंकि ध्यान भंग होगा। अभिशाप दे दिया, तुझको मछली बनना पड़े। तपस्वियों का तेज होता है। तप करने वाले व्यक्ति के मुख से जो निकल जाए वो व्यर्थ नहीं होता। तप एक पावर है। जब आपकी इंद्रियां गलत कार्यों से मुड़ जाएंगी और आपका मन ईश्वर से जुड़ जाएगा तो आपका विल पावर संचित होने लगता है। वो विल पावर नेत्रों से, मुख से, हाथ पैर की अंगुलियों से निकलता रहता है। इसलिए प्रणाम करते समय पैर की अंगुलियां छू जाए माथे में तो ज्यादा लाभ होता है। हाथ की अंगुलियों का स्पर्श हो तो ज्यादा लाभ होता है। मनुष्य के अंदर जो शक्ति संचित होती है वो हाथों की अंगुलियों से, पैरों की अंगुलियों से बाहर निकलती है, नेत्रों से भी निकला करती है। संत अगर आपको कृपा पूर्वक देख दें तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। देख देने मात्र से भी जीव का कल्याण हो जाता है। हमारे स्वामी जी के संपर्क में एक राजकुमारी जी थी, प्रभावती। तो उन्होंने अपनी जीवनी सुनाई थी कि हम महर्षि रमण के यहां गए, मद्रास में हुए हैं, बड़े अच्छे संत। वो प्रवचन नहीं